नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपना वजन आखिर कम कैसे करेंगे। अब वजन कम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ वजन है तभी कम करना है। वजन कम करने का मतलब ये है कि क्या आपके जो मसल्स है वो शेप में है, क्या आपका पेट बहुत निकला हुआ है, अगर वो निकला हुआ है तो क्या वो बिल्कुल नॉर्मल शेप में है या फिर बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से आप वजन को कम करते हो और वजन आपके हाइट के हिसाब से तय होता है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए आपका वजन बढ़ा हुआ है या फिर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। उस कंडीशन में ही आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। मतलब अगर आपको हेल्दी रहना है तो भी आप ये सारी डाइट को फॉलो कर सकते हो। तो वजन कम करना, लेकिन यहाँ पे वजन कम करने के दौरान हम दिन में तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या खाना है, बट रात में हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिर हमें क्या खाना है। तो रात में वजन अगर कम करना है, बॉडी को फिट अगर रखना है या फिर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है तो क्या खाना है। सबसे पहली चीज हम थोड़ा सा समझेंगे, हम ये समझेंगे कि रात में आपका बॉडी आखिर काम कैसे करता है। काम बॉडी जब कर रहा है तो उसी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और आपका मेटाबॉलिज्म यानी जो आप खाते हो और जो आपके बॉडी में पचता है वो आपके बॉडी में कैसे लगता है। क्या जो खाना आप खा रहे हो वो आपको एनर्जी दे रहा है, क्या जो खाना आप खा रहे हैं क्या वो अच्छे तरीके से बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है। तो हम इसी को समझेंगे। रात में जो आपकी बॉडी है वो कैसे शिफ्ट करती है। रात में आपकी बॉडी बिल्कुल रिपेयर और रिकवरी मोड में चली जाती है। रात में आपके बॉडी का बेसल मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो कम हो जाता है, यानी खाना पचाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप सो रहे हो तो सारी चीजें स्लो डाउन हो जाती है, बीपी भी आपका स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एक गलती करते हो यानी एक्सेस कैलोरीज अपने खाने में लेते हो या फिर आप मीठा खाते हो तो आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है जो आपकी बॉडी नहीं पचा पा रही है, जो आपकी बॉडी नहीं गला पाएगी, वो सीधे सीधे फैट में जाकर के स्टोर हो जाता है, यानी फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि खाने के जस्ट बाद वो सो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी बॉडी में फैट इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज फिर बीपी का प्रॉब्लम होने लगता है। शायद वजन अब कम करना बहुत ही मुश्किल सी बात है, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा डाइट में चेंजेस लाना है। रात का जो डिनर हमारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। पहली चीज, प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल लाइट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। अब थर्मिक इफेक्ट क्या होता है? प्रोटीन को पचाने के लिए बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो प्रोटीन भी हिसाब से लेना है। लेकिन रात के खाने में प्रोटीन इसीलिए चाहिए क्योंकि आपके मसल्स जो है वो अब रिपेयर होंगे, वो अब रिकवरी मोड में आपकी बॉडी जा चुकी है, तो प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तीसरी चीज ये, अगर आपको कभी भी थका हुआ महसूस आप फील करते हो या फिर जो आप खाते हो उसके बाद खाने की इच्छा नहीं होती है, ब्लोटिंग जैसा फील होता है, तो ये क्यों फील होता है? क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर होता ही नहीं है। तो आपको फ्रेशनेस अगर फील करना है या फिर खाना खाने के बाद एक सेटिस्फैक्शन फील करना है या फिर आपको खुल करके भूख नहीं लगती है, तो भी आपको रात में कम खाना है और प्रोटीन से भरा हुआ डाइट आपको लेना, जैसे कि दाल हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, या फिर आप अंडे या फिर चिकन को शामिल कर सकते हैं। अब वो नहीं कि बहुत तेल मसाले वाले, ग्रिल्ड किया हुआ, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है? दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना, क्योंकि आपके बॉडी में रात में इंसुलिन की सेंसिटिविटी हो जाती है कम। अब इंसुलिन क्या है? जो खाने को पचाता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ता है, ठीक है। तो ज्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट लोगे तो उस कंडीशन में बॉडी को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा निकला। अब जब ग्लूकोज ज्यादा निकला, बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट अभी स्लो है, तो क्या होगा? वो जो ग्लूकोज है वो सीधे सीधे फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा और बॉडी में एक्सेस फैट हो जाएगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो लिमिट पोर्शन में लेना है। और अगर आप चावल खाते भी हो तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है, यानी कि ब्राउन राइस आप ले सकते हो। बाहर का कुछ भी आपको शुगर या फिर कुछ भी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको रात में फाइबर यानी कि सलाद एक प्लेट आपको खाने हैं, जैसे कि बीटरूट हो गया या फिर जैसे कि खीरा हो गया।
ककड़ी हो गए, ठीक है, सारी चीजें आपको खानी। आप ब्रोकली को ग्रिल्ड करके भी खा सकते हो, ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है, साथ ही इसमें फाइबर भी है और विटामिन सी भी है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। इसके अलावा आप सारी चीजें जो भी खाना है आपको वो आप स्टीम, यानी कि आपको बिना तेल का बिना मसाले का उबला हुआ टाइप का खाना आपको खाना है रात में। सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो जो भी आप बीन्स खाते हो, जो भी आप ब्रोकली खाते हो या फिर जो भी आप सैलेड खाते हो, वो हल्का सा बॉईल करके नमक के साथ आप खा सकते हो। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर जिनकी समस्याएं बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है या फिर पाचन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए ये डाइट ज्यादा सुटेबल है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आप हेल्दी नॉर्मली कम तेल मसाले वाले खाने भी खा करके अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। फाइबर बॉडी में ज्यादा क्यों होने चाहिए? एक पहला रीजन ये भी है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या फिर आपको ऐसा लगता है कि डाइजेशन बिल्कुल सही से हो नहीं रहा है, तो भी फाइबर बॉडी को चाहिए। फाइबर अगर आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में होती है तो आपके डाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन आपके इंटेस्टाइन में अच्छी वाली बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गट हेल्थ इंप्रूव होता है। तो क्या करना है, खाने की टाइमिंग तो मैं आपकी सेट नहीं कर सकती, बट सोने से 2-3 घंटे आपको खाना खा लेना है। लाइट खाना खाना है, पूरा भरा हुआ एकदम, बहुत ज्यादा हेवी डोज आपको नहीं लेने हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं लेना है, बहुत ज्यादा मीठा आपको नहीं खाना है रात में। अगर आप मीठा खाओगे तो नींद आपकी अच्छी नहीं रहेगी, डाइजेशन आपका अच्छा नहीं रहेगा, मेटाबॉलिक रेगुलेशन यानी कि खाना लगेगा भी नहीं, खाना पचेगा भी नहीं, दोनों कंडीशंस होने लगते हैं। और जो स्पेशली टीन एज में अभी है और जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वो रात में ज़्यादा हेवी मील ना ले। पिज़्ज़ा बर्गर जो भी आप खाते हो उनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा हेवी अगर आप खाओगे रात में तो आपके बॉडी को एनर्जी कम मिलेगा और बॉडी में थकावट या फिर बॉडी में जो माइक्रो टीयर होता है आपके मसल्स में वो ज़्यादा होने लगेंगे। तो क्या करना है, आपको रात को मीठा बिल्कुल भी नहीं लेना है और लेट नाइट आपको डिनर बिल्कुल भी नहीं करना है, सोने से 2-3 घंटे पहले और खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट तक आपको वॉक करनी है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी कि अगर आप मीठा लोगे तो ज़्यादा फैट स्टोर होगा और फिर ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपके बॉडी में एक चीज निकलता है रात में, ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो टीनेज वाले बच्चे हैं उनमें ज्यादा निकलेंगे। अगर वो लोग रात में बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं या फिर पिज्जा बर्गर खाते हैं या फिर बहुत ही स्पाइसी फूड खा रहे हो, लेट नाइट आप पार्टी कर रहे हो, मूवी देख रहे हैं और आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, जो भी पैकेट्स वाले फूड है अगर आप वो खा रहे हैं, तो उस टाइम में जो कि ग्रोथ हार्मोन को निकलना था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म सही से हो नहीं रहा है, टिश्यू रिपेयर मोड में जानी थी बट जा नहीं रही है। साथ ही साथ इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम है बट आप कंटिन्यू खा रहे हो, उस कंडीशन में बॉडी को लगता है कि अभी तो खाना पचाना है, जो साफ सफाई का काम होने वाला था वो रुक जाता है और खाने को पचाने वाला काम स्टार्ट हो जाता है। तो ज्यादा इंसुलिन बॉडी में निकलने लगती है, उस टाइम में आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइट भी कम हो सकती है। तो क्या करना है आपको टाइम से खा लेना है, लाइट मील लेना है। रात को अगर आप खाते भी हो तो प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जैसे कि ब्राउन राइस हो गए, एक प्लेट आपको सैलेड लेना है और टाइम से यानी जल्दी आपको खाना खा करके सो जाना है, तभी आप हेल्दी रह पाओगे। और ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। साथ ही साथ मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो और व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए।